उसकी आवश्यकता है शहर को। उसके लिए ये है कि वो एक अध्यक्ष के दायरे से बाहर चीज़ें होती हैं। नगर पालिका की, उसको आप कह सकते हैं नगर पालिका हेल्पिंग सेंटर। कि लोग आएँ, मतलब एक खुली पंचायत का आयोजन। अगर मुझे जनता उस तरीके से देखती है तो मैं उसको, वो बाबू सही चेयरमैन शिक्षित रहे हैं, प्रेम चेयरमैन जी शिक्षित रहे हैं, और भी चेयरमैन आए हैं, हाजी असलाम के बारे में आपने बताया, वाजिद हसन साहब हैं। तो ये सब ठीक है, शिक्षित हैं, लेकिन और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि कांडला के विकास के लिए और कांडला के लिए ज़रूरी है? क्या नहीं है। पब्लिक को कहीं दलीलों में तो नहीं फँसाओगे? नहीं, नहीं। मैं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ एक बार फिर कांडला वासियों की खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम लेकर डिस्कवरी न्यूज़ का इंटरव्यू। और आज इंटरव्यू में हमारी चर्चा है जनाब शमीम जंग साहब से, क्योंकि वह भी नगर पालिका परिषद कांडला अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं। तो आज उन्हीं से होगी चर्चा। जनाब शमीम जंग साहब, आपका स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज़ चैनल पर। जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपका भी स्वागत है कि आपने इस लायक समझा मुझे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कांडला ये चेयरमैनी का मतलब जो एक चल रहा है इस टाइम, एक सिलसिला चल रहा है, उसमें भी आप एक उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं। मतलब किस तरह की सोच लेकर आप, ये ख़्याल आपको किस तरह से आया? जबकि आप एक पेशे से वकील हैं माशाल्लाह। दरअसल शहज़ाद भाई, हमें देखना ये है कि मतलब शहर पे आप नज़र डाल के देखिए, शहर के हालात किस तरह हैं। मतलब मैं एज़ ए प्रोफ़ेशन मेरा ठीक है, मैं वहाँ सेटअप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मामला। लेकिन ये बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शहर को, क्योंकि कंडीशन यहाँ आ गई है कि ये देखिए कि पूरा गंदगी और सफाई के मुद्दे ठीक है, पहले इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे हैं, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ। लेकिन वो जो एक सही एंगल से जो सफाई का मसला होना चाहिए, वो शहर के अंदर नहीं है। भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, गली-गली गाड़ियाँ घूमती हैं, कूड़ा उठाती हैं, फिर कहाँ दिक्कत है गंदगी की? दरअसल कंडीशन क्या है कि ये कूड़ा जो उठाने वाला मसला आप बता रहे हैं, उसके अलावा भी हमें सफाई की बहुत सारी ज़रूरत है। कुछ जगह, कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि वहाँ लोकल के जो हमारे फार्मर्स हैं या वो हैं, उनके उनकी गंदगी है भैंसों की, और उनके लिए भी मतलब ये है कि गलियों से निकल के थोड़ा अलग उसका इंतज़ाम हो। मतलब किसानों के जो पशु हैं, वो है, उनकी जो गंदगी है वो उसको भी भी थोड़ा उठा लें। गलियों में निकालते हैं उसको। वो भी, उसपे भी थोड़ा-सा रोक करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और सौंदर्यीकरण को आप लीजिए कि यहाँ हमें आवश्यकता क्या है कि यहाँ हमें ज़्यादा नहीं, पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, 1 पार्क तो कम से कम हमें सेटअप चाहिए है कांडला में। पार्क की आवश्यकता है। ये बिल्कुल। आवाज़ें आती रहती हैं हाँ, अक्सर। बिल्कुल, लोगों की डिमांड भी है ये कि कम से कम एक पार्क हो, जिसमें ठीक है, नौजवान है हमारा, वो अपना, उसको स्ट्रगल टाइम है, वो तो जॉब वगैरह पे जाता है शाम में थोड़ा। लेकिन हमारे जो वृद्ध हैं, हमारे जो एज्ड लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे और सिस्टम से उनको थोड़ा रिलीफ़ मिले, वो शाम में जाएँ टहलने, घूमने। तो इस तरीके से वो ज़रूरत है शहर की बहुत। और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि कांडला के विकास के लिए और कांडला के लिए ज़रूरी हैं वे चीज़ें? कांडला के विकास के लिए सबसे पहले तो ये है कि बॉयज़ डिग्री कॉलेज, जी। उसकी आवश्यकता है शहर को। उसके लिए ये है कि वो एक अध्यक्ष के दायरे से बाहर चीज़ें होती हैं, लेकिन एक अध्यक्ष रहते हुए उसके लिए फ़ाइट करना, वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। क्योंकि आपको एक नेम और फ़ेम के साथ आप स्ट्रगलिंग हैं, आपको पता है कि आप निकाय चुनाव में उभर के आए हैं, आप अध्यक्ष चुना है आपको लोगों ने। तो आप डिपार्टमेंट से या इधर-उधर जहाँ भी मिलते हैं, वहाँ आपको कोऑपरेशन मिलता है, एक आम आदमी के मुकाबले। चेयरमैनी पद में कई उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं जिनसे बातचीत भी हुई है, अक्सर वो डिग्री कॉलेज का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन ये एक चेयरमैन के अंतर्गत नहीं आता, मैं बार-बार यही कहता हूँ। वो कहते हैं सबके सबके हम अपनी पर्सनल जो है, पर्सनल अख्तियार जो है उनके, उसको अपनाते हुए हम इसको बनाएँगे। क्या इस तरह का कोई फ़ॉर्मूला आपका भी है? मैंने आपको बताया वही कि एक आम हमारे जो सिटीज़न्स हैं कस्बे के, वो लोग भी, उनमें कुछ एक्टिव लोग हैं। वो जाते हैं अपने क्षेत्रीय एमएलएज़ से मिलते हैं, क्षेत्रीय जो हमारे एमपी हैं उनसे मिलते हैं। लेकिन एक आम आदमी के मुकाबले एक मेरा कहने का मकसद आप समझ रहे हैं कि अगर आप अध्यक्ष के तौर पे उन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको आप चुनावी, वो भी आपसे फ़ायदा लेते हैं और बहुत एक जुड़ाव हो जाता है अलग तरीके का। उनको सपोर्ट है एमपीज़ और एमएलएज़ के चुनाव में, आपसे उनको बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो आप एक शहर का ज़िम्मेदार आपको वो समझते हैं। उस तरीके से मतलब मैं चाहता हूँ कि उस एंगल से अगर आप वो चीज़ें लेके जाएँ, तो आम जो लोग जाके उन लोगों को कहते हैं, उनके दायरे के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, उस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता शहज़ाद भाई। एक डिग्री कॉलेज की बात हो गई।
लेकिन कांला की जनता आखिर वोट क्यों दे आपको? सवाल ये बनता है कि वो कौन-सा एजेंडा आपके पास है, जिससे कांले का सौंदर्यीकरण, कांले का विकास, तरक्की की राह पर कांला चले? मैं ये देखता हूँ कि नगर पालिका में जो हमारे 25 वार्ड हैं, छोटा कस्बा नहीं है। लगभग ये मानिए आप 1 लाख तो मैं नहीं कहता पर 60,000 प्लस मैं इसको समझता हूँ, जी, जी, अपने सिस्टम तकरीबन से। 1 लाख के आसपास आबादी हाँ, हमारी बिल्कुल। इस वक़्त पहुँच गई है। हाँ, वो अगर बाहर वाला एरिया भी लगती क्योंकि आप जी, लोग तो सब उसको जोड़ के ऐड करते हैं। 33,000 के आसपास वोट कांला की हाँ, होती बिल्कुल, बनती भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस सिस्टम से मैं ये चाहता हूँ कि एक एरिया इतना छोटा नहीं है, कोई ग्राम पंचायत ये नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए मेरा एक मोटिव ये है लोगों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका के उपकेंद्र 25 वार्डों में मैं खोलूँ। उपकेंद्र नगर पालिका के, नगर पालिका के, उसको आप कह सकते हैं नगर पालिका हेल्पिंग सेंटर। मिनी नगर पालिका भी हम कह सकते हैं हाँ, उसको। बिल्कुल। उसको आप कह सकते हैं वार्ड के लिए, वार्ड स्पेशली वासी उस वार्ड के हैं, यानी कि उनको। आप 25 के 25 वार्ड में खोलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल 25 के 25 वार्ड में मैं खोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे 25 आदमी उसके लिए मौजूद हैं। इसके बाद तो फिर नगर पालिका की आवश्यकता नहीं नहीं, बचती। नगर पालिका की आवश्यकता बचती है। नगर पालिका विकास कार्यों पे अपना फ़ोकस करे। वहाँ विकास कार्यों के लिए और सिस्टम के लिए आधा मैं आपको कहता हूँ कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मैं जाता हूँ कई बार वहाँ। बाबूज़ जो हैं और लोग जो हैं वो हमारी और आपकी झेपे में ही उलझे हुए हैं वहाँ। मतलब शहज़ाद भाई खड़े हैं कि मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट जारी होना है। मैं खड़ा हूँ कि मेरा ये करके दो, उसका ये काम है, उसका ये काम है, तो वो बाबू उसी में उलझे हुए हैं सारे दिन। उनको अपनी जो वो उनका एक सिस्टम होना चाहिए टारगेट का, भई हर गवर्नमेंट का आदमी बचता है कि वो चाहता है कि मेरा जो एक ड्यूटी पीरियड है, मैं उसी में सब कुछ समेट के चलूँ। उसके पास भी अपनी फैमिली है, उसके पास और भी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी जीवन की भी ज़रूरतें हैं। कोई नहीं चाहता कि रात-दिन वो उसी काम में लगा रहे। वो उस पीरियड में मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए वो सौंदर्यीकरण को, विकास को, हमारे यहाँ का शहर में ये समझिए आपके जैसे बारात घर है, जी, उसका बनाया जाना और उस सिस्टम को, वो प्रोसीजर को लेके चलें वो लोग। जो वहाँ उनसे उस एरिये से या उसके अलावा कोई वहाँ पहुँचता है, उसको भी मदद करें। लेकिन ये हेल्पिंग सेंटर आपको क्या करेंगे कि इन हेल्पिंग सेंटर का ये है कि वार्ड का काम आपका वहीं सिमट जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये भी नहीं है कि टोटल काम वार्ड का, टोटल काम नहीं, टोटल कुछ काम काम नहीं, जो है कुछ काम। जैसा कि हेल्पिंग सेंटर से जैसे आप अपने जो हाउस टैक्स वगैरह का, वाटर टैक्स का, वो रसीदें वगैरह वहीं आप जमा कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है? आपको कोई बर्थ सर्टिफ़िकेट का या उस तरीके का कोई काम है, तो आप वहाँ जमा करा दीजिए। उस आदमी की ड्यूटी है कि वो आपको वहीं से आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, नगर कांला में पालिका का 25 काम। वार्ड पड़ते हैं, 25 उपकेंद्र बनाने की आप बात कर रहे हैं। तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा तामझाम भी चाहिए, स्टाफ चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ-कहाँ आप जो है नगर पालिका के स्टाफ उपकेंद्र बनाएँगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। स्टाफ के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मेरी सोच से कुछ लोग मुझे लगता है कि इससे ये मैच भी नहीं करेगी आधे लोगों को। लेकिन ये शहजाद भाई बिल्कुल फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके वार्ड में आप अपने वार्ड में चले जाइए। आपके वार्ड में अगर मैं कहूँ कि आपको वार्ड का काम यही आधे से ज़्यादा आप यहाँ करा सकते हैं, मैं आपके लिए एक हेल्पिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक कमरा अवेल करा देंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। अच्छा, यानी कि आप जनता की सपोर्ट से उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल, पर, बिल्कुल। जनता की प्रॉपर्टी पर जनता की प्रॉपर्टी को उसका ऐसा नहीं है कि जनता की प्रॉपर्टी उनसे एग्रीमेंट हो सकता है टाई अप, हुँ। इतना नहीं है मतलब छोटा एरिया हम उनसे ले रहे हैं, तो वो कोई ज़्यादा बर्डन में नहीं है, उनको भी पता है कि ये उनके फ़ायदे के लिए है, तो वो एक मिनिमाइज़ेशन उनसे टाई अप करके वो काम किया जा सकता है आसानी से, कोई मसला नहीं है मेरे हिसाब से उसमें। स्टाफ का कैसे करेंगे आप? स्टाफ अभी है, कलेक्शन कर रहा है, स्टाफ जाता है। जो पुराना स्टाफ है, उसी का इस्तेमाल वहाँ करेंगे। हाँ, बिल्कुल उसका स्टाफ का हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ, क्योंकि जितना जा रहा है वो ठीक है, बाकी हमें थोड़ा बहुत वैसा भी है कि जो हमें टाई अप जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं जी, लोग, वो डेली रख बेसिस सकते हैं आपको मिल थोड़ा बहुत सकते हैं। उसके लिए। इससे थोड़ा रोज़गार का भी एक बनेगा कि ज़्यादा नहीं हमें 10 से 12 लोगों की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो वो शहर से ही लिए जाएँगे लोग। आपके एजेंडे में साफ-सफाई है, मैरिज होम है और आपका ये उप नगर पालिका उपकेंद्र है, इसके अलावा और क्या आपके पिटारे इसके में है? सेकंड सैटरडे जो आता है मंथ का, जी, उसमें क्या होता है कि उसमें नगर पालिका पूरे तरीके से बंद रहती है। सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे में मंथ का दूसरा शनिवार, जी, उसमें एक मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, मतलब एक खुली पंचायत का आयोजन। अगर मुझे जनता उस तरीके से देखती है तो मैं उसको नगर पालिका में रखूँ।
एक खुली पंचायत, लोगों की जो भी समस्याएं हैं। समस्याएँ हैं वो बताएँ, उसमें आपके टैक्स कलेक्टर से लेके और आपका जो आपूर्ति विभाग है या जिस तरीके से ये आपके टंकी वाले हैं, टैक्स वाले हैं, ये सब आपको वहाँ मौजूद मिले और वो एक खुला उसका सिस्टम हो, आपकी शिकायतें कलेक्ट की जाएँ और उसके लिए एक टारगेट हम रखें कि नेक्स्ट जो सेकंड सैटरडे लगेगा, बार-बार हम वो चीज़ नहीं कर सकते, एक बड़ा सिस्टम है, बड़ा मामला है। तो पूरे 1 महीने के पीरियड के बाद जवाबदेही का और उन चीज़ों के मानकों को हम लोग बैठ के तैयार करेंगे कि उसमें वो फाइनल हों चीज़ें, मतलब नेक्स्ट ये शनिवार खुली तक। पंचायत जो आप बता रहे हैं, सेकंड सैटरडे महीने में एक बार हुँ, हुँ। लगाने की आप बात कर रहे हैं। तो चेयरमैन बनने के बाद तो आप जो है हर रोज नगर पालिका में ही होंगे। लोग किसी भी वक्त किसी भी दिन आकर आपसे मतलब अपनी चर्चा कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता वो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहज़ाद भाई, आम आदमी के पास तो ज़रूरतें और सिस्टम के हिसाब से समय ही नहीं है बेचारे को बताने के लिए, कि मुझे ये परेशानी है। आप खुद से ये देखिए कि ये दिन मेरे दिमाग में इसलिए काम कर रहा है कि हमारी जो एक शिक्षित वर्ग है हमारा शहर का, ये सही मायने में तो उसको फ़ोकस रख के ये सिस्टम रखा गया है। सिस्टम के साथ तो आज भी नगर पालिका चल रही है। कहाँ आपको लगता है कि वो उस सिस्टम से अलग हटकर चल रही है? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो जो अंदर वाला उनका सिस्टम है, मेरा मकसद मैं ज़्यादा डीपली विदाउट एक अध्यक्ष उसको नहीं देख सकता कि अंदर कार्यप्रणाली में क्या चल रहा है। आपको भी नहीं पता है शायद, क्योंकि आरटीआई एक कानून है हमारे यहाँ, हाँ, उसके ज़रिए आरटीआई हम मालूम आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई कानून है, लेकिन आपको ये भी पता है कि कानून आरटीआई है, उसके जवाब भी, उसकी लीपापोती, उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि स्पष्ट उसका जवाब एक आपको सीधा एडवोकेट होके आप ऐसी बात कर रहे बिल्कुल, हैं। मैं सीधा कह रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत सारी आरटीआईज़ आती हैं भाई। आप कोई नई जगह में नहीं रह रहे हैं। मतलब ये है कि इंडिया दौड़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, सारे सिस्टम में है, लेकिन हर चीज़ का तोड़ है शहज़ाद भाई। मैं आपको आपने एक आरटीआई डाली है, मैं सैटिस्फाई करने वाले ऐसे बीच के मिले-जुले आपको आंसर पेश कर सकता हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल ये है कि आपको ऐसा भी नहीं है कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया है और आपके हाथ में आप देखते हैं कि वही ढाक के 2 पत्ते, यानी यानी कि कि कुछ भी सिस्टम में नहीं है। भ्रष्टाचार। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार उनका स्पेशली आप उनको सीधा-सीधा भ्रष्ट भी नहीं कह सकते। वो एक सिस्टम ऐसा बन गया है मतलब समाज जब तक पूरे तरीके से नीचे से सिस्टम को नहीं लेके चलोगे आप, मेरा सुधार का मोटिव भी वही है, जो नए-नए बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कि उसको डीपली नीचे से साफ करने की ज़रूरत है। कानून की अगर बात करें तो आम आदमी के मुकाबले तो आप बहुत बेहतर जानते हैं। आप ये एडवोकेट हैं, पेशे से वकील हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। तो मतलब कि नगर पालिका में क्या खामियाँ हैं, क्या नहीं हैं, क्या आप उनको मालूम नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप आरटीआई के माध्यम से आप कह रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि 45% कामयाब फ़ॉर्मूला है। 45%। ये इसके 100 कामयाब नहीं है। वो इसके अलावा और विकास कार्य क्या मतलब कानले को क्या सौगात देना चाहेंगे आप उसके सौंदर्यीकरण के लिए? देखिए, सौंदर्यीकरण भी ठीक है अपनी जगह शहज़ाद भाई, वो मैं इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें बताने से नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं पेश करूँगा लोगों के सामने वो होगा। सौंदर्यीकरण का सिस्टम लेकिन ये है एक सोच होती है जनता की वोट देने के लिए, जब आपके पिटारे में सौन कुछ होगा, आपके एजेंडे में बिल्कुल, कुछ होगा, बिल्कुल आपकी बात से मैं वो सहमत उन हूँ। चीज़ों को तो आप बताएँगे ना जनता को। बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया है और वो बहुत ही सटीक क्वेश्चन भी है आपका। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत छोटा-सा सिस्टम है कि हम जो हमारे मेन रोड्स हैं, उसपे हम ठीक है हमारा कुछ पहले कभी स्टार्ट हुआ था, कुछ 2-4 पेड़-पौधे लगे थे। वो एक बहुत ही अच्छा फ़ॉर्मूला है सौंदर्यीकरण का मैं आपको बता दूँ, कि हम दुकान का अगर गेज है, बाज़ार मार्केट भी है, तो वो 8 से 10 फीट का गेज होता है। जी। उतनी दूरी से हम उसको सौंदर्यीकरण के लिए बढ़ावा कर सकते हैं कि हम वहाँ अच्छे पेड़-पौधे लगा सकते हैं। पूरा हम जब एक सिस्टम को लेके चलेंगे मार्केट जो मेन मार्केट है उसमें आपको पता है ये नहीं चल सकता। पर जो मेन जो चौड़े रास्ते हैं, उनको ये एक बहुत ही मतलब ऐसा लगता है मैं जाता हूँ कुछ जगह में जैसे सपोज़ दैट आप देखिए कि चंडीगढ़ पे आप चले जाइए, तो पूरा ऐसे लगता है आपको रोड अंदर के रोड में भी आप चल रहे हैं तो पूरी हरियाली आपको मिलती है। सौंदर्यीकरण मतलब खाली पेड़ों से ही नहीं, सड़कों का सही होना, साफ-सफाई वो तो होना
और उसके इर्द-गिर्द कुछ खूबसूरत बेंच वगैरह जो चलते फिरते जो बिल्कुल, मुसाफिर है बिल्कुल, वो बैठ बिल्कुल। जाएँ, वो पानी की व्यवस्था होना। पानी की व्यवस्था हो गई है, पानी की व्यवस्था में ये है कि जब आप पानी पे आ गए हैं, तो पानी का सिस्टम आपको पता ही है शहर का कितना लचर है फिलहाल। लचर से पानी तो मेरा मतलब ये है कि घरों में सप्लाई सही पहुँच रहा है। सप्लाई पहुँच रही है, लेकिन उसमें आप ज़्यादातर वार्ड से आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप जाकर नगर पालिका का रिकॉर्ड्स देखिए कि वहाँ एप्लीकेशन आपको मौजूद मिलेंगी। मैंने भी 1-2 महीने पहले डाला था, वीडियो बना के भी मैंने डाला था कि इसमें कभी-कभी पानी हमारा स्मेल करने लगता है। यानी कि डेफ़िनेट 1000% वो समस्या है कहीं न कहीं कि जो हमारे पुराने पाइप्स हैं, वो लीकेज करते हैं और वो पूरा नाली से सपोर्टिव होके चले हैं पूरे तरीके से। जैसे आपने एप्लीकेशन डाली, शिकायत डाली नगर पालिका को, तो क्या उस पे संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान लिया गया है, मेरे पास आदमी मौजूद हुए हैं, नगर पालिका से मेरे पास आए हैं, भई हम इसको देख रहे हैं तो और फिर तो इसका सिस्टम सही है नगर पालिका नहीं, का। नहीं, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते। ये सिस्टम सही ऐसे तो कल अध्यक्ष बनने की तरह मैं भी चला सकता हूँ इसको ऐसे सही ज़बानी कहने से नहीं होता है। ये ऐसे नहीं होता कि आप आए हैं बस आना आपका बहुत कुछ हो गया। वो तो आपकी मजबूरी है। कुछ इंडिया के कानून हैं, कुछ दायरे हैं, कुछ सिस्टम हैं, उसको तो आपको प्रोसीजर को फ़ॉलो करना ही करना है। मतलब जिस काम के लिए बुलाया वो काम नहीं हुआ। हाँ, वो पूरे तरीके से उसको अंजाम देना। ये हुआ या नहीं आपकी नहीं, वो शिकायत में? वो अंजाम नहीं है पूरे तरीके से। नहीं हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या विकास कार्य आप कांगलेव के लिए करेंगे? इसके अलावा हमारे यहाँ कस्बे के अंदर आपको पता है कि पानी के रुकने की समस्या कितनी बड़ी है। आप समझते ही शहर हैं, की निकासी की एक बड़ी शहर में समस्या। पानी की निकासी जी, जो जी। है, उसमें ये भी है, ये मैंने सुना है पुराने इंटरव्यूज़ में भी कि बाबू प्रेम चेयरमैन के टाइम में कभी यहाँ सीवरेज भी बिछा था। उस टाइम का सिस्टम बिल्कुल अलग तरह का ये था। एक सच्चाई है, बिछा था। हाँ, बिल्कुल। जी, नहीं, वो ब्लॉक हो गया ना इसलिए वो ब्लॉक था हो में आ गया गया। और तर्क ये भी है कि उस वक़्त कांडला की आबादी बहुत कम थी, आज आबादी बढ़ी है। उस वक़्त ये 2.5 या 3 फीट के पाइप सीमेंटेड डले थे, हाँ, तो ये बिल्कुल, कितना बिल्कुल। लंबा टाइम हो गया? उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ब्लॉकेज ही है क्योंकि सामने वाला हाइट ऊँची हो गई है, जी। जहाँ इसका निकासी का सिस्टम था। अब ये नाला है, एक जिस नाले से ये जाता था, वो नाले का भी अलग सिस्टम हो गया। ये तो आप ये समझिए कि ये तो शहर के नीचे जैसे होता था सीवरेज, ये अब नीचे का नीचे ही रह गया है ये। इसका तो सुधार का अब मैंने ये भी सुना है कि कुछ इंजीनियर्स बुलाए जाएँगे, कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ और मानक देखेंगे, चेयरमैन कह रहे हैं सबके हमारे। अपने तर्क हैं। अपने-अपने तर्क हैं, जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सीवरेज का, इसको तो हमें जो है मैं अपने पर्सनल तरीके से कहता हूँ कि मैं इसको ब्लॉक करूँगा पूरे तरीके से। इसका आप कोई इसको खत्म कर देंगे, हाँ, ब्लॉक कर बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल, मैं इसको और तो ब्लॉक उन करूँगा। लोगों का क्या होगा जो इसको यूज़ कर रहे हैं? नहीं, इसको यूज़ करने का जो सिस्टम है, दरअसल वो गंदगी है, अभी हमें क्या करना पड़ रहा है कि इस सीवरेज का सिस्टम अगर सुचारू आप किसी तरीके से चाहते हैं, तो इसमें आप समझिए गंदगी में पॉटी है और चीज़ें हैं, वो इस तरह के पाइप भी ऐड थे इसमें पहले से। उसके लिए लोगों ने अपना अलग बनाया हुआ है। अब सब जब से सीवरेज चौक हुआ है, तो सबके पास गड्ढे हैं अलग से। इसमें हमारा क्या है कि पानी की निकासी इसका प्राथमिकता से मुख्य काम होता था, जो कि अब जगह-जगह रुका खड़ा है। आपने देखा भी है शहर में यहाँ भी, वहाँ भी थोड़ा बारिश हुई, तो वो पूरा माता मंदिर से लेके और पूरा शहर का एरिया, जो हाइट वाला एरिया है जामा मस्जिद वगैरह वो तो देखिए अलग तरह की चीज़ है। जी, बाकी वो सारा पानी उतर आता है और कुछ मेन जगहों पे रुक जाता है। पूरा जलमग्न होता है, आपने देखा है। हुँ। उसके लिए मेरे पास एक सटीक और अच्छा फ़ॉर्मूला ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक मैं अपने शहर में अगर 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, जितनी आवश्यकता के हिसाब से मैं समझूँ, तो एक वाटर एब्ज़र्वर ऑब्जर्वर। एब्ज़र्वर वाटर को मतलब क्या है उसमें हम बोरवेल करते हैं उसे, वो बाहर मैंने देखा है कुछ जगहों पे और ऐसा भी सिस्टम है कि आधुनिक है, ऐसा नहीं है। तो वो बोरवेल करते हैं और बोरवेल करने के बाद वो सीधा वहाँ पूरे दायरे से उस पानी को वो एब्ज़र्व करता है। यानी कि वो ज़मीन के अंदर पानी ज़मीन चला के अंदर वो भूगर्भ में पानी को पहुँचा देता है। जिससे कि आपके ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन को या आपके उपजाऊ जो चीज़ें हैं, उनको बेनिफिट है उसका बहुत सारा। क्योंकि और पानी मकानों का क्या होगा? मकानों का जो ज़मीन पे मकान बने हुए हैं। उन मकानों की क्या आवश्यकता अच्छा, आप महसूस भूगर्भ में करते हैं? पानी चला जाएगा, लेकिन जो पानी भूगर्भ में है उसमें वो गंदगी जा रही है जो नलकों के ज़रिए वापिस आती है। नहीं, नलकूप के ज़रिए से आप वापिस समझ रहे हैं उसको। ये पानी आप क्या समझ रहे हैं? ये जितना पानी रुका पड़ा है, ये कहाँ जा रहा है ये? आप समझते हैं कि ड्राई हो रहा है या सूख रहा है या हम और आप पी रहे हैं उसे। नहीं, वो सब भूगर्भ में ही जा रहा है। बस ये है कि वो हमें और आपको थका के जा रहा है।
आप उसको डायरेक्ट पहुंचा मैं देंगे। डायरेक्ट पहुंचाने का उसको प्रयास करूंगा। ये फार्मूला एक वो आपका आपसे कान 10 लेके। से 10 से 5 दिन वो आपको परेशान भी करता है, प्लस वो भूगर्भ में ही जा रहा है। उसको जानवर नहीं पी रहे हैं, वो हमारे कहीं फ़िल्टर होके लोगों के काम नहीं आ रहा है या कोई और उसका इस्तेमाल नहीं है किसी तरीके ये क्योंकि आपके विकास परिवार कार्य हुए। हाँ, परिवार इनके सिंगल आदमी से अलावा नहीं मैं होता। आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कांधला का जो चुनाव है वो करीब है और उसकी वजह से कांधला की राजनीति अब तेज़ी पकड़ती जा रही है। सही बात है। कांधला की राजनीति आप किन नज़रों से देखते हैं? जैसे मैं कांधले की राजनीति को देखता हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास जनरेशन है, मिडिल क्लास से लोअर क्लास आई मीन यानी कि मिडल के अंडर वाली जो जनरेशन है, उसका सिस्टम क्या है कि वो ज़्यादातर बेचारे अपने कामों पे जाने वाले लोग हैं, यानी कि आप समझिए हैंड टू माउथ वाला जी। सिस्टम है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सोच के और समझ के वोट करने की आवश्यकता है। मेरा अपना पर्सनल है ये मसला कि मैं मतलब वो लोग जो हैं वे लोग सोच समझ कर वोट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, उनको ज़्यादा डीपली वो विकास से लेके हर चीज़ पे उनको बारीकी से सोचने की आवश्यकता है, मेरे हिसाब से। मेरा जो अपना व्यू है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कस्बे में 60% वही लोग हैं। 60% जो बगैर सोचे समझे वोट हाँ, देते हैं। समथिंग। आपका कहना है। हाँ, बिल्कुल, वो मेरा कहने से मतलब आप शहज़ाद भाई मैं ये भी स्पष्ट तरीके से आपको ये एक सवाल हो गया आपका। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग सोचते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं सोचते, एक विकास के नज़रिए जैसे से। उन्हें पूरे तरीके से सोचना चाहिए। उनको दरअसल एक चीज़ हमारे सामने नहीं है कि कोई मुद्दा है स्पेशली कि एक ही मुद्दे को फ़ोकस कर लिया। एक ही मुद्दे से फ़ोकस करने से मेरा मसला ये समझ लीजिए कि हमारा शहर है, इसमें हिंदू-मुस्लिम वाली कभी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ही चुनाव तो हिंदू-मुस्लिम का हाँ, होता है। बहुत ही इत्तेहाद और बहुत ही प्यार और बहुत ही सिस्टम से रहने वाले लोग हैं। आप समझते हैं, आप बताइए मुझे, आप भी कस्बे में रहते हैं, कभी कोई इस तरह की बात नहीं है। तो चुनाव का एक रेश्यो जो है, एक सिस्टम जो है, उसको वहाँ ले जाने की कोशिश की जाती है। हिंदू-मुस्लिम पर। बिल्कुल। और हमारा जो 60% जो जनरेशन है हमारी, वो जनरेशन जो मैंने आपको बताया है, वो उसमें समझिए कि अब ऐसा नहीं है कि सभी अनपढ़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज समाज दौड़ रहा है, शिक्षा की तरफ भी है और माशाअल्लाह से सब बच्चे स्कूल भी जाते हैं और आजकल तो सब सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अब जो नई जनरेशन है, जो 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल वाली जो जनरेशन है, वो पढ़ रही है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और उनका डीपली तो राजनीति से लेना-देना नहीं, 18 साल से पहले होगा। 18 साल से पहले वाले जो नहीं हैं, उनको उस वर्ग में ज़रूरत है कि वो कम से कम अपने माँ-बाप से अपने घरों में डिस्कस करें। उनको बताएँ माँ-बाप को। हाँ, बिल्कुल उनको समझ आप है इस तरह ये की कहना चाह रहे कि ये सिस्टम ऐसे नहीं चलने वाला जैसे चल रहा है अब तक। हैं। जैसे उसको अब तक बदलने चल रहा है, इसको उसको बदलने की ज़रूरत बदलने है। की ज़रूरत है। तो वो यानी कि आप एक शिक्षित को अगर चुन के आप भेजेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि वो शिक्षित मैं ही स्पेशल मैं ही हूँ वो। आप एक शिक्षित को चुनिए जो सिस्टम को जानता है, जो उसकी रीढ़ को जानता है, तो वो मैं स आपको इंशाल्लाह 101% कह रहा हूँ कि आपको लगेगा 5 साल के उस पीरियड के बाद कि आपको कुछ ना कुछ शहर को एक नई चीज़ और एक नया सिस्टम आपको मिलेगा कि हाँ, वो दिया है उस आदमी शिक्षित की आप बात कर रहे हैं, ज़िम्मेदार बिठाने की। तो कहीं न कहीं शिक्षित मतलब जो है वो मौजूदा चेयरमैन भी हैं, इनसे पहले हाजी इस्लाम रहे हैं, वो भी शिक्षित रहे हैं और उनसे पहले की अगर बात करूँ मरहूम बाबू सईद की, ने। तो वो भी शिक्षित रहे हैं। आखिर विकास कार्यों में मतलब क्यों नहीं हो पाए इसका विकास कार्य? इसका सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षित के साथ आज का जो युवा सिस्टम है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा है। शिक्षित में भी मैं अपने शहर की जनता को कहना चाहूँगा कि युवा को फ़ोकस करें, मतलब शिक्षित के साथ। शिक्षित हो लेकिन युवा चेहरा हाँ, हो। बिल्कुल पूरा एनर्जी से वो ऊर्जावान रहे, पूरे तरीके से सिस्टम में भाग-दौड़ करे। आप एक समझिए कि शिक्षित आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि ठीक है। तो शिक्षित के साथ ये भी है कि वो बाबू सईद चेयरमैन शिक्षित रहे हैं, प्रेम चेयरमैन जी शिक्षित रहे हैं और भी चेयरमैन आए हैं, हाजी असलाम के बारे में आपने बताया, वाजिद हसन साहब हैं। तो ये सब ठीक है, शिक्षित हैं, लेकिन एक जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक यंग ऊर्जा, जिसको लेके आदमी दौड़ता है, जिसको लेके उसके दिमाग में एक बात होती है कि वो नई ऊर्जा वो युवाओं में आपको मिलेगी। वो लगते हैं वो सिस्टम से हारते नहीं हैं। यानी कि सीधे-सीधे आप खुद को बिल्कुल, मैं तो यही साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि लोग मुझे इस लायक समझें, तो मैं उनको बेहतर से बेहतर करने की इंशाल्लाह मैं वादा नहीं करता,
मैं इंशाल्लाह बेहतर करके दिखाऊँगा। ये कोई पब्लिक को वादा नहीं है। पब्लिक को कहीं दलीलों में तो नहीं फँसाओगे? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी तरीके से, ये कोई आपका क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। दलीलों में फँसाने का मसला ये है कि जनता का सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बार दलीलों में ही फँसे, पर वो फँसे तो सही, मैं उनको दिखाऊँ इंशाल्लाह फिर विकास क्या होता है हमारे पे। तो आप कांडला की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कांडला की जनता को इधर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब की बार ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उनको वो डीपली उस पे विचार करे और मेरा जो एक विशेष वर्ग है, जो हमारी जनता है, जो मैंने बताया है कि जो काम को देख रही थी पूरे तरीके से, तो उसको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो उन चीज़ों से निकले। वो कांडला के सौंदर्यीकरण, विकास और यहाँ का जो है मेडिकल और वैसी जो सिस्टम है एजुकेशन के अलावा लाइटिंग का, सड़कों के विकास का और सौंदर्य से जुड़ी हुई सारी चीज़ें और जो लोगों को समाज में आवश्यकता है। मेरा स्पेशल लोगों से यही अपील है कि वो हमारा विशेष वर्ग और सभी हमारा शिक्षित वर्ग वोट करता है उसको ध्यान में रखे। लेकिन हमारा जो 60% वोटर है, वो भी अब की बार उसको ध्यान में रखे और एक शिक्षित और युवा को चुनने की कोशिश करे। डिस्कवरी न्यूज़ के प्रोग्राम इंटरव्यू में आप सुन रहे थे जनाब शमीम जंग एडवोकेट साहब को। और जितना प्यार डिस्कवरी न्यूज़ को मिल रहा है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने ऑडियंस का। हमारी टीम में बढ़ोतरी भी हो रही है। गुफरान वकील साहब भी हमारी टीम में जुड़ चुके हैं माशाअल्लाह से, उनका भी खैर मकदम है। अगली बार फिर हाज़िर होते हैं, मैं मोहम्मद शहजाद सोहरा मलिक के साथ नए इंटरव्यू के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया।